बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि एक ऑर्डिनेंस आया 2021 में कि द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021। ये वालिदैन की प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डिनेंस आया, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने ये ऑर्डिनेंस दिया, कानून बना कि पेरेंट्स जो हैं इनकी हिफाजत के लिए ये मौका भी आना था, ये वक्त भी आना था कि वालिदैन को भी हिफाजत की ज़रूरत है। किससे? अपनी औलाद से। तो ये ऑर्डिनेंस क्या कहता है, इसको डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस क्या है, इसके अंदर क्या सज़ा, क्या जुर्माना और क्या मामलात हैं। इसको शॉर्ट से टाइम में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस कहता है, द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021 कहता है कि अगर कोई औलाद या उनकी औलाद, किसी बूढ़े वालिदैन जो हैं उनके बच्चे या उनके पोते पोतियाँ ये बुज़ुर्गों को घर से निकाल दें, ये उनको घर से बुज़ुर्गों को कहें ये देखो बाबा जी जान छोड़ो हमारी, निकल जाओ, घर से निकाल दें। अगरचे ये घर इनका किराए पे है, इनका या इनकी मलकियत है अपनी, पोता पोती कहते हैं या वालिदैन जो हैं जो बुज़ुर्गों के बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, ये कहते हैं कि हमारा अपना मलकियत है हमारी, या हमने किराए पे लिया हुआ है। दोनों सूरतों में इन्होंने किराए पे लिया या इनकी मलकियत है, इनका पोजेशन है, तो ये बुज़ुर्गों को निकालना चाह रहे। अगर ये बुज़ुर्गों को घर से निकाल दें, पता चले कि इन्होंने अपने बुज़ुर्गों को घर से धक्का दे के निकाल दिया, ऐसी सूरत में इनको 1 साल तक कैद बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 1 साल तक इनको कैद बामुशक्कत हो सकती है, साथ इनको जुर्माना भी हो सकता है या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। 1 साल तक कैद बामुशक्कत होगी या इनको फिर जुर्माना किया जाएगा या दोनों सज़ाएं की जाएंगी। तो अब इसमें यह भी है कि अगर ये औलाद ने, बच्चों ने या उनके बच्चों ने बुज़ुर्गों को निकाला है तो इनको ये सज़ा होगी। साथ ही ये ऑर्डिनेंस ये भी कहता है कि वालिदैन के पास ये हक़ है कि अगर वालिदैन चाहें कि इनका कब्ज़ा है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मिल्कियत है, और बच्चे इनको डिस्टर्ब करते हैं, बुज़ुर्गों को परेशान करते हैं, तो वालिदैन के पास ये हक़ है कि बच्चों को आप जाएं, जान छोड़े हमारी, जैसे चाहें जिएँ, जहाँ चाहें रहें। ऐसा नहीं है कि औलाद ये ब्लैकमेलिंग करे कि नहीं जी हम आपके बच्चे हैं, इधर ही रहना है, माँ बाप को माज़अल्लाह गालियाँ दें, झगड़े करें उनके साथ, और फिर भी क्या हम तो आपके बच्चे हैं, हमने रहना है आपकी प्रॉपर्टी में, ज़बरदस्ती नहीं रह सकते। अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो ज़बरदस्ती औलाद नहीं रह सकती, बल्कि औलाद को निकलना पड़ेगा। इसके लिए कानून ये कहता है कि पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि इनके बच्चे निकलें, घर से चले जाएं, जान छोड़ दें, ये जो गुस्ताख नाफरमान बच्चे हैं जिनसे पेरेंट्स नाराज़ हैं, पेरेंट्स को चाहिए 7 दिन का नोटिस दें, और नोटिस लिख के दे सकते हैं कि बेटा आप जान छोड़ें हमारी और चले जाएं, यहाँ से फारिग करें हमारा घर और जहाँ चाहें रहें। लिख के दिया इन्होंने नोटिस, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए भी ये नोटिस दे सकते हैं। उन्होंने टेक्स्ट किया कि हमारा घर आप 7 दिन तक मेहरबानी करके खाली करें, अरेंजमेंट अपना जहाँ चाहें करें, बेटा हम आपसे तंग आ चुके हैं, नाफरमान हो हमारे। तो ये 7 दिन, अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो बच्चे नहीं खाली करते मकान वालिदैन का, बदतमीज़ बच्चे वालिदैन का मकान खाली नहीं करते, उधर कब्ज़ा जमा के बैठे रहते हैं, तो इस सूरत में फिर ऐसे बच्चों को सज़ा होगी। 1 महीने तक इनको कैद की सज़ा हो सकती है, और साथ इनको 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है कि बेटा जी क्यों नहीं खाली कर रहे, नाफरमानी भी वालिदैन की करते हो और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा भी, आसाइशें भी ले रहे हो, तो इनको 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा और 1 माह तक इनको कैद भी हो सकता है, दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। इसका तरीक़ाकार ये है, अगर 7 दिन के अंदर अंदर पेरेंट्स ने नोटिस, अब नोटिस देने में पेरेंट्स ने क्या करना है, बुज़ुर्गों ने क्या एहतियात करनी है, जब नोटिस देना है तो इनको रिटन नोटिस दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए दे सकते हैं, और छोटा बच्चा, मिसाल के तौर पर अपने पोते पोती जो 18 साल से कम उम्र है, ये नहीं उनको दे दिया तो ये समझा जाएगा कि मिल गया नोटिस, नहीं, 18 साल से एज तो ऊपर हो ना, बेशक अपने पोते को दें, पोती को दें, बेटी को दें, बेटे को दें, बहू को दें, लेकिन 18 साल से ऊपर उनकी एज होनी चाहिए। उनको इन्होंने नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद उन्होंने तो खाली नहीं किया, बाबा जी अच्छा नोटिस दे दिया तो हम क्या करें, नहीं निकलते, बुज़ुर्ग तो कमज़ोर थे। ये ऐसा कर सकते हैं
ये जाएंगे जनाब अली डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, अपना डीसी जो है आपके ज़िले का, उधर जाके दरख्वास्त देंगे, रिटर्न दरख्वास्त देंगे कि जनाब मैंने बच्चे नाफरमान हैं, गुस्ताख हैं, मैं नहीं चाहता वो मेरे साथ रहें, मुझे परेशान करते हैं। तो लेकिन मैंने नोटिस दिया 7 दिन का कि निकल जाओ, 7 दिन हो गए हैं, बच्चे निकले ही नहीं। डीसी साहब फिर क्या करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा दूसरी पार्टी को भी बुलाएंगे, दोनों पार्टियों को बिठा के, बच्चों को भी वालिदैन को बिठा के सुनेंगे, बताओ जी क्या मसला है आपका। वो दोनों पार्टियों को सुन के तो फैसला करेंगे कि जनाब ये बच्चों निकल जाओ, शराफत से निकल जाओ। अगर नहीं निकलते तो फिर कानून हरकत में आएगा। कानून कैसे हरकत में आएगा, डीसी साहब फिर एसएचओ की, मुतलका थाने की मदद ले सकते हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं उनकी मदद ले सकते हैं कि जनाब अली ये इनका बच्चों को निकालें बाहर, ये पेरेंट्स को तंग करते हैं। अब जब डीसी साहब ने ये फ़ैसला करना है, 7 दिन के अंदर अंदर वालिदैन पहुँचे डीसी साहब के पास, दरख्वास्त दी उन्होंने, 7 दिन के अंदर अंदर डीसी साहब फ़ैसला करेंगे। बहुत ज़्यादा तख़ीर हो जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर तो लाजमी ये डीसी साहब फ़ैसला करने के पाबंद हैं कि पेरेंट्स की दाद रसी करें और फ़ौरन बच्चों को निकालें और इनका वो मामला सेट कर दें। तो ये इस तरीके से। दूसरी सूरत में अगर सपोज़ पेरेंट्स को किसी ने निकाल दिया, ये तो था पेरेंट्स निकालना चाहते हैं, तो ये डीसी के पास जाके और इस तरह से प्रोसेस 15 दिन मैक्सिमम टाइम लिमिट है, निकाला जाएगा। दूसरी सूरत पेरेंट्स को निकाल दिया बच्चों में, पेरेंट्स का काम है चुप करके थाने में जाके दरख्वास्त दें, थाने में जाके शिकायत करें कि हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया। फिर पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो बग़ैर वारंट के, किसी वारंट शरंट की ज़रूरत नहीं है, इनको जाके शिकायत की वालिदैन ने तो पुलिस वाले बग़ैर वारंट के बच्चों को पकड़ेंगे, पकड़ के तो हवालात में बंद करेंगे। फिर मजिस्ट्रेट के पास ये बच्चे ऐसे जो हैं जो वालिदैन को घर से निकालते हैं, अब देखो ओल्ड हाउस में बच्चे, पेरेंट्स जो हैं रुल रहे हैं, बड़ी शिकायतें कर रहे होते हैं कि हमें हमारे बच्चों ने जो नाफरमान है उन्होंने बाहर निकाल दिए, बहुत खाते, बहुत उनके पास पैसा है तो हमारी जनाब ठुड्डे मार के निकाल दिए, बहू बड़ी जालिम थी। अब ऐसे नाफरमान बच्चे जो है ना वो जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास उनका ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, फ़ैसला होगा। मिसाल के तौर पे कोई बंदा समझे कि मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल हुआ है तो हमें इस सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये ठीक नहीं है, अपील करना चाहे तो 30 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट ने जो भी फ़ैसला किया उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर सेशन जज की कोर्ट में आप उसकी अपील भी फ़ाइल कर सकते हैं। और इसमें ये बात याद रखने की है कि जब डीसी साहब के पास पेरेंट्स गए ना इनको निकालो बाहर, फिर ये देखना है कि वो मलकियत जो है, मकान है या प्रॉपर्टी है, मलकियत अगर दोनों पेरेंट्स की है ना, आधी उनके नाम आधी उनके नाम, अब दोनों बुज़ुर्गों के नाम आधी आधी है तो नोटिस जो देना है उस पर दोनों बुज़ुर्गों के साइन होने ज़रूरी हैं। आधी अगर बाबा जी के नाम है, आधी वालदा साहबा के नाम है, तो वालदा साहबा चाहती है नहीं बच्चे ना निकलें, वालदा साहब अगर निकलें तो फिर ज़रा डिस्प्यूट बन जाएगा। अगर दोनों एग्री हैं कि निकलें तो फिर फ़ौरन निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होंगे। और डीसी साहब जब फ़ैसला करेंगे, फ़ैसला करते हुए डीसी साहब ने ये भी, अगर बच्चे कहें ना ये तो मकान सारा हमारे पैसों से बना हुआ है, ये जगह जो ख़रीदी थी बेशक अब्बा जी के नाम है लेकिन पैसे तो हमने लगाए थे, डीसी साहब इस बात को भी इग्नोर करेंगे कि किसके पैसे लगे, कैसे लगे। हाँ, ये भी अगर बच्चे कभी क्लेम करें कि ये पैसे जो जनाब अली हमने तो अब्बा जी से ख़रीद ली हुई है मैंने, फिर भी इसको भी इग्नोर करेंगे और पेरेंट्स के हक़ में फ़ैसला करेंगे। पेरेंट्स की दाद रसी ही तो इस कानून का असल मकसद है। अच्छा, तो ये बेसिकली ये कवानीन बन रहे हैं तो ये एक लम्हा फ़िक्री है कि बच्चे जो है ना वो पेरेंट्स से बागी हो रहे हैं, यानी नाफरमान हो रहे हैं, उनको कोई पेरेंट्स की इतनी कदर नहीं रही। इसके पीछे बुनियाद ये है कि दीन से दूरी। दीन तो कहता है कि वालिदैन के जनाब कदर ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल हमने इसमें कसूर, दीन की तो तालीमात वही हैं, पेरेंट्स का कसूर है असल में। अब लेजिस्लेशन करके ज़बरदस्ती बच्चों को कहा जा रहा है कि वालिदैन को रख लो। वालिदैन का रखना, वालिदैन का घर में मौजूद होना, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। जो सआदतमंद बच्चे हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, तो वो तो वालिदैन के लिए बड़ा एजाज़ समझते हैं कि वालिदैन का साया हमारे सर पे है, वो धक्के थोड़ी देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, साहबी रसूल थे, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को अमाल में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अमाल में जो हम करते हैं कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? तो आपने फरमाया सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगती है कि आप अपने वालिदैन के लिए अच्छे हो जाओ, वालिदैन के लिए अच्छे हो जाओ और अपने जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करना शुरू कर दो।
फ़राइज़ को पूरा, फ़राइज़ की बजावरी लाओ और वालिदैन के लिए अच्छे हो जाओ। अल्लाह ताला को जितने भी नेक अमाल हैं सबसे अच्छा ये लगता है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। तो ये वालिदैन को उफ़ तक नहीं कह सकते। उफ़ तक ना का मतलब ये नहीं है कि वालिदैन कोई बात करें बेटा ये करो, आप कहें उफ़, ये नहीं है। उफ़ का मकसद ये है कि वालिदैन कोई बात करें और आप थोड़ी सी नागवारी का इजहार करें, आप मुंह को थोड़ा सा चिढ़ा दें, मुंह थोड़ा टेढ़ा सा कर, बोले भी उफ़ भी ना करें, लेकिन थोड़ा सा इजहार हो जाए कि बच्चे को हमारी बात पसंद नहीं आई, ये भी उफ़ के ज़ुमरे में आता है। तो इसकी भी ममानियत है कि पेरेंट्स को किसी सूरत में भी थोड़ा सा भी आपने ये तासुर भी नहीं देना कि जो आप फरमा रहे हैं हमें वो बात पसंद नहीं आई। तो ये इस्लाम की तालीमात है। तो काश हम इस्लाम के थोड़ा सा करीब, अपने मज़हब के करीब हो जाएं, तो फिर हमें ज़बरदस्ती बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि वालिदैन को घर से ना निकालें, बल्कि बच्चे तो वालिदैन के कदमों में पड़े रहेंगे। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।